बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के डेस्कटॉप की। हम जानेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का कौन सा एरिया होता है, डेस्कटॉप पर क्या कुछ मौजूद होता है और कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप की क्या अहमियत होती है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर ऑन होने के बाद जिस एरिया पर आकर रुक जाता है इस हिस्से को डेस्कटॉप कहा जाता है। यहाँ पर नहायत अहम प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं या यहाँ पर कंप्यूटर के अहम हिस्से मौजूद होते हैं। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका कंप्यूटर आके डेस्कटॉप पर रुक जाता है। ये जो एरिया आपको इस वक्त मेरे पास नज़र आ रहा है ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप ही है। डेस्कटॉप हमारा जो है वो इब्तदाई हिस्सा होता है कंप्यूटर का, यहीं से हमने अपनी तमाम तर वर्किंग स्टार्ट करना होती है। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप तसव्वुर करें कि आप एक ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और आपके आगे आप सामने जो है वो एक डेस्क पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है डेस्क के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें भी पड़ी होती हैं, जिस तरह से जो है वो डेस्क के ऊपर आपका कंप्यूटर होता है, साथ जो है वो कीबोर्ड होता है। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें इस वक्त भी मेरे सामने हैं। ये हमारे डेस्क का जो है वो टॉप हिस्सा होता है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी इसको डेस्कटॉप इसीलिए कहा जाता है कि डेस्क के ऊपर पड़ी हुई चीज़ें, डेस्क के टॉप पर पड़ी हुई चीज़ें जो है वो आपको डेस्क की तरह ये हिस्सा दिखाई देता है। मुख्तसर अगर मैं आपको बताऊं, अब इसके टॉप की बात करें, इसके ऊपर क्या कुछ मौजूद होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ये एक नीले रंग की आपको एक पट्टी नज़र आ रही है, इसके अंदर भी कुछ जो है वो आइकन्स मौजूद हैं। इस तरफ भी कुछ चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। और अगर मेन नुमाया एरिया की बात करें तो ये होता है इसका वॉलपेपर। ये जो आपको एक साइन बना हुआ नज़र आ रहा है, एक जो है वो विंडोज 7 का एक लोगो बना हुआ नज़र आ रहा है, यही लोगो आपको यहाँ पर भी बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इसको जो है वो हम वॉलपेपर कहते हैं। वॉलपेपर को वो वक्त ज़रूरत जो है वो तब्दील किया जा सकता है, इंटरनेट से वॉलपेपर डाउनलोड किए जा सकते हैं। वॉलपेपर की एक अपनी अहमियत है, वॉलपेपर पर फिर आगे चल के बात करेंगे। इसी तरह डेस्कटॉप पर अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं। डेस्कटॉप पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर इस तरफ बात की जाए तो यहाँ पर हमें आइकन्स नज़र आ रहे हैं। आइकन्स जो है वो आइकन्स के पीछे एक पूरा प्रोग्राम होता है। किसी भी आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके हम प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। आइकन्स के जो है वो पार्ट्स कितने होते हैं, 2 पार्ट्स इसके होते हैं। पहले हिस्से को पिक्चर पार्ट, दूसरे हिस्से को टेक्स्ट पार्ट कहा जाता है। आइकन्स या प्रोग्राम्स पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल डेस्कटॉप को एक मुख्तसर नज़र हम देख रहे हैं। डेस्कटॉप पर अगर नीचे देखा जाए तो ये नीले रंग की एक पट्टी मौजूद होती है जिसे टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार में भी कुछ चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। टास्क बार की जो है वो मेन खसूसियत ये है कि अगर आप कंप्यूटर के किसी हिस्से को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपका तकरीबन सारा डेस्कटॉप छुप सा जाता है, लेकिन टास्क बार फिर भी आपके सामने रहता है। तो टास्क बार को आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर टास्क बार में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके शुरू में जो है वो एक बटन मौजूद होता है जिसको स्टार्ट बटन कहा जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। स्टार्ट मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इन पर भी आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पर इसके आगे जो है वो क्विक लॉन्च एरिया मौजूद होता है। किसी भी प्रोग्राम को अगर आप ओपन करने के बाद मिनिमाइज करते हैं तो वो यहाँ पर आपके इस क्विक लॉन्च एरिया में या प्रोग्राम एरिया में जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर टास्क बार के अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे आइकन्स नज़र आ रहे हैं। इस हिस्से को सिस्टम ट्रे कहा जाता है। सिस्टम ट्रे के अंदर भी अहम प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं या प्रोग्राम्स के आइकन मौजूद होते हैं। इससे अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर डेट एंड टाइम एरिया मौजूद होता है। डेट एंड टाइम एरिया के साथ ही जो है वो आपके पास शो डेस्कटॉप का बटन मौजूद होता है। यहाँ फिर डेस्कटॉप पर ही आपको स्क्रीन टिप्स भी नज़र आती हैं। किसी भी प्रोग्राम के ऊपर अगर आप अपना एरो लेके जाते हैं तो एक छोटा सा जो है वो बॉक्स बन जाता है, पॉपअप बॉक्स, पट्टी एक बन जाती है आपके सामने। इसको जो है वो स्क्रीन टिप्स कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की मुख्तसर वीडियो के अंदर हमने जस्ट डेस्कटॉप का जायज़ा लिया है। अगली वीडियो के अंदर हम बाकायदा तौर पर अगले हिस्सों को जो है वो चेक करेंगे और वर्किंग बाकायदा तौर पर परफॉर्म करेंगे। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स।
डेस्कटॉप सीरीज के पहले हिस्से के अंदर खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम जायज़ा लेंगे कि कंप्यूटर वॉलपेपर क्या होते हैं, इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर वॉलपेपर जो है वो तब्दील कैसे किए जाते हैं और इन वॉलपेपर्स को जो है वो इंटरनेट वगैरह से कैसे डाउनलोड किया जाता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नोट फरमा लें कि डेस्कटॉप के पूरे एरिया के अंदर लगी हुई पिक्चर को वॉलपेपर कहा जाता है। वॉलपेपर की मौजूदगी में कंप्यूटर की स्क्रीन ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें डेस्कटॉप की तो ये वाला हिस्सा हमारा डेस्कटॉप है और इस वक्त ये जो पिक्चर यहाँ पर आपको पूरे एरिया के अंदर लगी हुई नज़र आ रही है, ये हमारा वॉलपेपर है। डिफ़ॉल्ट जब आप कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं, इस वक्त मेरे पास विंडो 7 इंस्टॉल है। इसी तरह मुख्तलिफ विंडोज़ के मुख्तलिफ वॉलपेपर होते हैं। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इस पर एक डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर ऑटोमेटिकली लग जाता है, जैसा कि इस वक्त मेरी स्क्रीन पर लगा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इस वॉलपेपर की मौजूदगी में आपकी स्क्रीन ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा बेहतरीन जो है वो दिखाई देती है। ये जो है वो एक नुमाया चीज़ है जो सबसे पहले हमें दिखाई देती है। तो बेशतर लोग जो है वो वॉलपेपर को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ उन्हें पसंद है उस किस्म का वॉलपेपर यहाँ पर अवेज़ा रखते हैं। कुछ लोग अपनी या अपने बच्चों की तस्वीर लगाते हैं, कुछ लोग हीरोज़ की तस्वीर लगाते हैं, कुछ लोग कुदरती मंजर वगैरह वगैरह। इस तरह से आप वॉलपेपर को तब्दील वगैरह कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वॉलपेपर को तब्दील वगैरह कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप के ऊपर अगर राइट क्लिक करेंगे अपने माउस की मदद से, राइट क्लिक करने पर ये एक टेक्स्ट मेन्यू आपके पास ओपन हो जाता है। इस टेक्स्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पर आखिरी ऑप्शन जो है वो पर्सनलाइज के नाम से होती है। यहाँ से आप अपने वॉलपेपर को कंट्रोल कर सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का की इन्वायरमेंट, इस तरह का जो है वो बोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको माई थीम्स, एरो थीम्स वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर इस वक्त ये वाला वॉलपेपर हमारे डेस्कटॉप पर लगा हुआ है। अगर आप इसको किसी के साथ तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर डिफ़ॉल्ट बहुत सारे वॉलपेपर मौजूद होते हैं। यहाँ पर इस पहले वॉलपेपर के अंदर आपको एक ही तस्वीर नज़र आती है, लेकिन अगर आप इसकी बजाय किसी और के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब इसके अंदर तस्वीरों के सेट मौजूद होंगे जो खुद ब खुद तब्दील होते रहेंगे। जस्ट आपने करना क्या है, आपने जस्ट इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है वो बन चुका है। इसको जो है वो हम अभी फ़िलहाल मिनिमाइज़ करते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर की बैकग्राउंड को देखेंगे, वॉलपेपर को देखेंगे, तो अब ये वॉलपेपर तब्दील हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये वॉलपेपर ऑटोमेटिकली तब्दील होता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ से एक थीम का जो है वो सहारा लिया है। थीम के अंदर ज़्यादा वॉलपेपर मौजूद होते हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो कलर्स की ऑप्शंस होती हैं, बैकग्राउंड के लिए साउंड की ऑप्शन होती है, स्क्रीन सेवर की ऑप्शंस होती हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ से भी आप इनको मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ से कलर्स वगैरह सॉलिड रख सकते हैं। मज़ीद मुख्तसर अगर ये बोर्ड आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ से सीधा आप कंट्रोल पैनल के अंदर जा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन चेंज डेस्कटॉप आइकन्स हैं, इन पर फिर जो है वो बात होगी कभी। चेंज माउस पॉइंटर है, चेंज योर अकाउंट पिक्चर है, वगैरह वगैरह। इस तरह की आपकी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक ऑप्शंस यहाँ इस तरफ मौजूद हैं। फिर यहाँ पर डिस्प्ले की ऑप्शंस मौजूद हैं। टास्क बार, ये टास्क बार होता है, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू के ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ये आपका स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू इसके अंदर है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की ऑप्शंस यहाँ पर जो है वो मौजूद होती हैं। आप अगर यहाँ से वॉलपेपर तब्दील करना चाहें तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से वॉलपेपर को जब चाहें डिफ़ॉल्ट तस्वीर को आप यहाँ से ले सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी पिक्चर को यहाँ जो है वो वॉलपेपर की शक्ल में लगाना चाहें तो ऐसी सूरत हाल में आप वहाँ चले जाएं जहाँ कहीं आपकी जो है वो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पर पिक्चर्स मेरे पास कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स पड़ी हैं।
किसी भी पिक्चर को आप ओपन कर लें। फ़र्ज करें कि ये वाली पिक्चर आप चाहते हैं कि ये वाली पिक्चर हम डेस्कटॉप के वॉलपेपर की सूरत में लगा दें। इसको जो है वो डेस्कटॉप पर लगाने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर दूसरी ऑप्शन आपको नज़र आ रही है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के नाम से, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब की बार ये वाली तस्वीर आपके जो है वो आपके डेस्कटॉप का वॉलपेपर बन के बैकग्राउंड पर जो है वो अवेजा हो जाएगी। इसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप जाके देखें डेस्कटॉप बैकग्राउंड के अंदर तो यहाँ से आप ये वाला बटन देखें पिक्चर पोजीशन के नाम से, यहाँ से भी कंप्यूटर से पिक्चर वगैरह लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ देखने वाली होती है ये इसके स्टाइल्स। अगर आप इस पिक्चर को पूरे बैकग्राउंड पर लगाना चाहें तो ये वाला स्टाइल ले सकते हैं, इसको सेंटर कहा जाता है। टाइल स्टाइल है, फिट है, फिल है, वगैरह वगैरह इस तरह से ऑप्शन हैं। टाइल्स में आपको दिखाता हूँ, फिर बाकी सारी आपको समझ आ जाएगी खुद ही। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप सेव चेंज पर क्लिक करेंगे तो अब ये पिक्चर आपको छोटी छोटी टाइल्स की सूरत में नज़र आनी चाहिए। शायद ओके नहीं किया गया, फिर दोबारा देखते हैं। टाइल्स चेंज पिक्चर एवरी 3 मिनट, ये 3 मिनट के बाद ही चेंज होगी। उसने कहा जी उससे पहले नहीं होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और चेंज करने की भी ऑप्शन नहीं है। चलें खैर, ये जो है वो हो सकता है कंप्यूटर की पिक्चर के साथ ऐसा होता हो, वैसे ना होता हो, आप खुद इनको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा से सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसी सेव को ओके कर देता हूँ। तो ये तो हो गया तरीकाकार डियर स्टूडेंट्स, आपका वो वॉलपेपर जो पहले से कंप्यूटर ने आपको दिए हुए हैं वो कैसे लगाने हैं, या वो तस्वीरें जो आपने खींची हुई हैं अपने कैमरे से आपके कंप्यूटर में मौजूद है वो यहाँ पर कैसे लगानी है, या फिर दोनों ही तरीके हमें नहीं पसंद तो हम जाके इंटरनेट से भी वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आप जो है वो गूगल पर चले जाएं और यहाँ पर आप टाइप कर दें वॉलपेपर, जस्ट वॉलपेपर ही कर देते हैं यहाँ, डाउनलोड वॉलपेपर, फ्री डाउनलोड वॉलपेपर वगैरह वगैरह इस तरह की। ये देखें यहाँ पर वॉलपेपर लिखा आ गया है, नीचे वॉलपेपर HD है। मैं HD के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से हम चले जाते हैं किसी वेबसाइट पर। ये देखें, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर डाउनलोड फ्री HD वॉलपेपर मोबाइल के लिए वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं। सीधे MGs के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर जो है वो चले जाएं। ज़ाहिर है ये वेबसाइट जो है वो वॉलपेपर के हवाले से हैं, आपको जिस तरह के वॉलपेपर चाहिए, ये HD स्पोर्ट्स वॉलपेपर है, फिर ये जो है वो कुछ और मनाजर है, इस तरह की चीज़ें जो है वो वॉलपेपर के तौर पर आपको दी जा रही हैं। यहाँ से आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये एक तस्वीर मुझे नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो है वो कंप्यूटर पर एज आ वॉलपेपर आ जाए, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसको जो है वो यहाँ पर आपको बटन दे दिया गया है डाउनलोड फ्री के नाम से, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पर सेव फाइल, ओके, फाइल जनाब हमारी सेव होना शुरू हो गई है। अभी जब ये सेव होगी तो फिर देखेंगे कि ये किस तरह की जो है वो रेजोल्यूशन के अंदर हमें जो है वो फाइल मिली है, क्योंकि अभी ये जो है वो पूरा व्यू इसका नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप इसके मतलब जो है वो डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने शामिल की हैं। पिक्चर डाउनलोड हो गई है जनाब, यहाँ से हम क्लिक करके इस डाउनलोड को ओपन कर लेते हैं जहाँ हमारी पिक्चर पड़ी है। ये अब पिक्चर आ गई है, वही तरीका जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, इसके ऊपर राइट क्लिक और सेट एज वॉलपेपर जो है वो के तौर पर। अब ये पिक्चर हमारे वॉलपेपर के तौर पर हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर अवेजा हो चुकी है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप इंटरनेट पे जाकर किसी भी पिक्चर को डाउनलोड करके बआसानी जो है वो इसको अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हमने जायज़ा लिया है वॉलपेपर का। फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप सीरीज़ के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम जायज़ा लेंगे कि कंप्यूटर में मौजूद आइकन्स क्या होते हैं, आइकन्स की क्या अहमियत होती है और आइकन्स वगैरह को तब्दील कैसे किया जा सकता है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड पर पड़ी हुई छोटी छोटी तस्वीरें या लोगो आइकन्स कहलाते हैं। इनके ऊपर माउस से डबल क्लिक करने पर आपका प्रोग्राम ओपन हो जाता है। अभी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं
और वहाँ पर जाके डेस्कटॉप जो है वो आइकन्स को देखते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस जानब ये जो छोटी छोटी तस्वीरें या लोगोज आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आइकन्स कहा जाता है। यहाँ पर एक आइकन को मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये माई कंप्यूटर का आइकन है या सिर्फ कंप्यूटर का आइकन है, इसको ज़रा हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं। किसी भी आइकन को अगर आप गौर से देखें या पहले समझ लें कि आइकन है क्या, याद रहे कि आइकन के पीछे एक पूरा प्रोग्राम होता है। जैसे ही आप किसी प्रोग्राम के ऊपर, किसी आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो मुकम्मल प्रोग्राम ओपन हो जाता है, आप उस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये वर्ड, एक्सेल वगैरह के आइकन्स आपको यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हर आइकन के अगेंस्ट उसका अपना प्रोग्राम ओपन होता है, कोई और प्रोग्राम इस पे जो है वो ओपन नहीं होगा। बात करें, अगर अभी इसको ओपन करते हैं, बात करें अगर आइकन को गौर से देखने की, तो यहाँ पर किसी भी आइकन के डेस्कटॉप पर जो है वो खुसूसन जो है वो किसी भी आइकन के जो है वो दो पार्ट्स हो सकते हैं। पहले पार्ट को पिक्चर पार्ट कहा जाता है। इस हिस्से के अंदर जो है वो एक पिक्चर लगी हुई होती है। आप चाहें तो इस पिक्चर को तब्दील भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। दूसरे हिस्से को, आइकन के दूसरे पार्ट को टेक्स्ट पार्ट कहा जाता है। टेक्स्ट पार्ट से मुराद जो है वो आपका तहरीरी हिस्सा होता है। इसको भी जब चाहें आप तब्दील कर सकते हैं। तो किसी भी आइकन के दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा पिक्चर पार्ट और दूसरा हिस्सा टेक्स्ट पार्ट कहलाता है। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो आपको ये आइकन्स जो है वो आपके छोटे छोटे जो है वो नज़र आते हैं। आप अगर अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर पहली ऑप्शन व्यू के हिसाब से होती है। ये वाले व्यू आपके आइकन्स के ही व्यू हैं। अगर आप पहले पर क्लिक करें लार्ज आइकन के ऊपर तो आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े जो है वो होके आपको आइकन नज़र आ रहे हैं। यही आइकन अब आपको काफ़ी बड़ा जो है वो माई कंप्यूटर वाला आइकन नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर आप दोबारा जाके व्यू को देखें, आप इसको किस तरह से देखना चाहते हैं। स्मॉल आइकन के अंदर छोटे छोटे नज़र आएंगे, मीडियम आइकन के अंदर ये नॉर्मल नज़र आएंगे जैसे कि अमूमन हमारे पास थे। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये दोबारा मीडियम हालत में पहुंच गए हैं। मज़ीद अगर बताऊं तो यहाँ पर शॉर्ट बाय भी होता है। शॉर्ट बाय से मुराद है तरतीब देना। आप अपने आइकन्स को तरतीब देना चाहते हैं तो किस हिसाब से तरतीब देना चाहते हैं, नाम के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, आइटम टाइप के हिसाब से हम किसी के ऊपर भी क्लिक करते थे तो अब ये जो है वो आइकन्स एक तरतीब के साथ चले गए हैं। किसी भी आइकन के ऊपर डबल क्लिक करने से हमारे पास उस आइकन के अगेंस्ट प्रोग्राम ओपन हो जाता है। फिर इस प्रोग्राम की क्या क्या वर्किंग है वो एक अलहदा चैप्टर है, एक अलहदा सब्जेक्ट है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक आइकन है, कंप्यूटर का तस्वीर बनी हुई है कंप्यूटर की, मैं इसका नाम तब्दील करना चाहता हूँ। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप अपने माउस से इस पर एक दफ़ा क्लिक करें, डबल क्लिक ही कर रहे हैं लेकिन स्लोली डबल क्लिक कर रहे हैं। आप एक दफ़ा इस पर क्लिक करें, थोड़ा वेट करें, फिर क्लिक करें तो अब की बार ये आपके पास जो है वो रीनेम की कंडीशन में आ जाएगा। आप इसका नाम तब्दील करके कुछ भी रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर रीनेम की ऑप्शन होती है, आप इसके ऊपर क्लिक करके भी इसका नाम तब्दील कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर बात की जाए आइकन, किसी भी आइकन के पिक्चर को तब्दील करने की, तो यहाँ पर ऐसी सूरत हाल में आप डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन होती है पर्सनलाइज के नाम से। इसके ऊपर इसके ऊपर क्लिक करने से हम जो है वो एक प्रोग्राम हमारे पास ओपन हो जाता है। पहले भी हम पिछले हिस्से में भी पर्सनलाइज के प्रोग्राम को हमने ओपन किया था, इस ऑप्शन को। यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर एक बटन आपके पास होता है चेंज डेस्कटॉप आइकन्स के नाम से। इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपके पास यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन्स जिनके ऊपर आप चेक लगाएंगे वो आइकन्स आपके डेस्कटॉप पर शो होंगे, जिनके ऊपर चेक नहीं लगाएंगे वो डेस्कटॉप पर शो नहीं होंगे। तो यहाँ से किसी भी, अगर मैं रिसाइकल बिन से चेक हटा दूँ तो वहाँ से रिसाइकल बिन गायब हो जाएगी या माई कंप्यूटर गायब हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको नीचे इनके आइकन्स भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप, ये कंप्यूटर वाला आइकन है, यही वाला आइकन मैं चाहता हूँ ये कंप्यूटर तब्दील हो जाए, तो यहाँ पर ये देखें, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको बटन मिलता है चेंज आइकन के नाम से। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार यहाँ पर बेशुमार आइकन्स आपको दे दिए गए हैं। हमारा ये वाला आइकन है, क्रॉस के साथ
आप चाहते हैं कि ये पता ही ना चले कि कंप्यूटर है कि क्या चीज़ है, आप इसकी जगह कोई और आइकन लगाना चाहते हैं, तो आप किसी भी और आइकन को सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। यहाँ पर अब आपका कंप्यूटर जो है वो चेंज आपको नज़र आ रहा है। ओके कर देते हैं तो अब आप देखेंगे कि अब आपके कंप्यूटर की जो है वो तब्दील हो गई है। इसी तरह इसका रीनेम भी कर देते हैं। हम कहते हैं जी वायरस। तो यहाँ पर हमने माई कंप्यूटर का आइकन भी तब्दील कर दिया है और नीचे जो है वो उसका नाम भी तब्दील कर दिया है। लेकिन जो कोई भी इसके ऊपर आके डबल क्लिक करेगा तो उसके पास जो है वो हमारा माई कंप्यूटर ही ओपन होगा। दोबारा से इसको ठीक करने के लिए हम उसी तरह से जो है वो इसका नाम तब्दील करेंगे और उसी तरह से हम जाके चेंज डेस्कटॉप आइकन्स के अंदर से जाके हम इसे सिलेक्ट करके चेंज आइकन और जो हमारा असल आइकन था हम उसी को दोबारा से लगा सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पर ब्राउज वगैरह की ऑप्शंस भी होती हैं, आप खुद से बना के भी कोई आइकन इसमें अगर आप प्रोग्राम बनाए तो फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप इसको तब्दील कर ही दें। अच्छा जी, पर्सनलाइज चेंज आइकन, इसको जो है वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये वाला ओके, इसको भी ओके, और अब की बार हमारा वापस जो है वो माई कंप्यूटर जो है वो तब्दील होके वापस आ गया है। तो ये हमारे जनाब आइकन्स हैं। अगर इन्हीं आइकन्स की हम बात करें तो जब आप नीचे टास्क बार के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको आइकन्स ही बने हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ अब की बार इनकी सिर्फ पिक्चर पार्ट हमें नज़र आ रहा है, टेक्स्ट पार्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह जब आप किसी प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको आइकन्स या फोल्डर्स बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ सकती हैं। तो आइकन्स क्या चीज़ है जनाब? आइकन्स के पीछे पूरा प्रोग्राम है। आइकन जो है वो किसी भी प्रोग्राम की लोगो पिक्चर होती है। आइकन को देख के ही आप समझ जाते हैं कि ये प्रोग्राम किस बारे में है, वगैरह वगैरह। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से आइकन्स के बारे में पता चल गया होगा। फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। डेस्कटॉप के तीसरे हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस हिस्से के अंदर हम जानेंगे कि टास्क बार क्या होता है, टास्क बार में कौन कौन से अहम प्रोग्राम मौजूद होते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि टास्क बार डेस्कटॉप में सबसे नीचे एक नीले रंग की बारीक पट्टी होती है। टास्क बार भी कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों, अहम हिस्सों की तरह एक अहम हिस्सा होता है। अभी चल के इसको जो है वो डेस्कटॉप पर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर हम आ चुके हैं। डेस्कटॉप पर यहाँ सबसे नीचे आपको ये जो पतली पट्टी नज़र आ रही है नीले कलर की, इसे टास्क बार कहा जाता है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के टास्क बार जो है वो एक इंतहाई अहम हिस्सा है। अगर हम अपने कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो तकरीबन हमारा डेस्कटॉप छुप सा जाता है, लेकिन टास्क बार हमें फिर भी नज़र आ रहा होता है। टास्क बार में मौजूद प्रोग्राम्स को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। खैर, टास्क बार अगर आपसे कोई पूछे कि टास्क बार क्या होता है तो आप कहेंगे कि ये नीले रंग की पट्टी टास्क बार कहलाती है। याद रहे कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर यही वाली पट्टी ऊपर की जानिब होती है। आप उंगली की मदद से इसे नीचे करते हैं और फिर इस पर वर्किंग परफॉर्म करते हैं। टास्क बार के अगर सबसे पहले देखें शुरू में तो यहाँ पर एक गोल बटन होता है जिसे स्टार्ट बटन कहा जाता है। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने से स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। याद रहे कि ये मेन्यूज़ जो है, बाकी प्रोग्राम्स जो है वो कंप्यूटर के चंद अहम प्रोग्राम्स तो डेस्कटॉप पर मौजूद होते हैं, लेकिन बाकी प्रोग्राम यहाँ पर आपके पास स्टार्ट मेन्यू के अंदर मौजूद होते हैं। स्टार्ट मेन्यू के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर छोटा तीर का निशान मौजूद होता है। जैसे ही इसके ऊपर अपना एरो लेकर जाएं या क्लिक करें तो अब इसके साथ जो है वो मज़ीद मेन्यू ओपन हो जाता है जिसको सब मेन्यू कहा जाता है। खैर, इस पर बात करेंगे आगे चल के। अगर इससे आगे देखें तो आगे भी आपको छोटे छोटे आइकन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हिस्से को क्विक लॉन्च एरिया कहा जाता है। क्विक लॉन्च एरिया के साथ ही प्रोग्राम एरिया मौजूद होता है। मौजूदा सिस्टम्स के अंदर क्विक लॉन्च और प्रोग्राम एरिया को जो है वो कंबाइन कर दिया गया है। आप इसे प्रोग्राम एरिया भी कह सकते हैं
इसे क्विक लॉन्च एरिया भी कह सकते हैं। क्विक लॉन्च एरिया के अंदर आपके ओपन शुदा प्रोग्राम जमा होना शुरू होते हैं। क्विक लॉन्च एरिया के अंदर पहले से भी कुछ प्रोग्राम मौजूद होते हैं। किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, किसी भी आइकन के ऊपर जस्ट सिंगल क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह टास्क बार के अगर आगे देखें आखिर में, तो यहाँ पर आपको एक एरिया नज़र आता है। इस एरिया को सिस्टम ट्रे कहा जाता है। याद रहे कि सिस्टम ट्रे के अंदर भी चंद अहम प्रोग्राम्स के आइकन्स मौजूद होते हैं। इसके साथ बकायदा छोटा तीर का निशान मौजूद है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बकायदा एक ट्रे जो है वो आपके पास ओपन हो जाती है। मज़ीद डियर स्टूडेंट, सिस्टम ट्रे से अगर आगे देखें तो यहाँ पर डेट एंड टाइम एरिया होता है। यहाँ से आपको मौजूदा वक्त और मौजूदा तारीख नज़र आ रही होती है। एग्जैक्ट जिस कंट्री से भी आप ब्लॉक करते हैं उसी हिसाब से इसका टाइम और डेट सेट हो जाता है। मज़ीद अगर इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो यहाँ पर बाकायदा आपको कैलेंडर नज़र आने लग जाता है। यहाँ से भी आप मज़ीद सेटिंग्स इसकी कर सकते हैं। फर्दन इसको देखेंगे। आखिर में डेस्कटॉप टास्क बार के अंदर आखिरी बटन जो है वो शो डेस्कटॉप के नाम से होता है। अगर आपने किसी प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है या ज़्यादा प्रोग्राम्स को ओपन किया हुआ है तो अब एक ही दफ़ा इस बटन को दबाने से आपके सारे प्रोग्राम्स मिनिमाइज हो जाएंगे, या दोबारा इसको दबाने से बाकी प्रोग्राम्स दोबारा ओपन हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टास्क बार। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जस्ट टास्क बार का ही मुतालिया करना था। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। डेस्कटॉप सीरीज़ के 4th पार्ट में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जायज़ा लेंगे कि डेस्कटॉप पर मौजूद स्टार्ट बटन क्या होता है। स्टार्ट बटन को दबाने से जो है वो कौन से प्रोग्राम ओपन होते हैं, स्टार्ट बटन क्या चीज़ है और इसके अंदर कौन से अहम प्रोग्राम मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि टास्क बार के लेफ्ट साइड पर मौजूद गोल बटन को स्टार्ट बटन कहा जाता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। अभी डेस्कटॉप पर चलते हैं और यहाँ पर हम अपने स्टार्ट बटन को देखते हैं। इस एरिया को, इस पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार में सबसे पहला बटन जो है वो स्टार्ट बटन के नाम से होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर अपना एरो लेके जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी पट्टी के ऊपर, जिसे स्क्रीन टिप्स कहा जाता है, इसमें बाकायदा स्टार्ट लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट बटन को यहाँ पर बनाने की वजह जो है वो सीधी सिंपल ये नज़र आती है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास जितने अहम प्रोग्राम्स थे, जो 4-5 अहम प्रोग्राम्स थे, ये तो ऑटोमेटिकली हमारे डेस्कटॉप पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी इस विंडो के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे और छोटे सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, स्नैपिंग टूल, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। नेज़ इसी विंडो के अंदर हम बाहर से भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि ये कोरल ड्रा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। स्टार्ट मेन्यू के अंदर बाकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बाकी सारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं। आप इनको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको बताता जाऊं कि मेन्यू क्या है, याद रहे डियर स्टूडेंट्स के स्टार्ट बटन को दबाने से स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। अब अगर मेन्यू की भी बात करें तो मेन्यू आप सीधी सादी, अगर इससे पहले आप देखें मेन्यू के बारे में जानना चाहें तो आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में अगर आप जाएं और खाने का आप ऑर्डर दें तो वेटर सबसे पहले आपके पास एक कार्ड रख देता है। इस कार्ड को उर्फ़े आम में मेन्यू कहा जाता है। मेन्यू के अंदर जो है वो दर्ज होता है कि जनाब जो है वो चिकन कढ़ाई इतने की है, कड़ी की प्लेट इतने की है, दाल की प्लेट इतने की है, वगैरह वगैरह, रोटी इतनी, कोक इतनी, सारी आइटम्स जो है वो वहाँ पर ना सिर्फ दर्ज होती हैं बल्कि जो है वो उनके रेट्स वगैरह भी इसके सामने लिखे हुए होते हैं। उर्फ़े आम के अंदर तो ये चीज़ हमें मेन्यू नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी इसको मेन्यू का नाम दिया गया है। आपके पास जो अहम प्रोग्राम है वो बाहर मौजूद हैं, वहाँ से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मेन्यूज़ को ओपन कर लें। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन करें
इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के बाकी प्रोग्राम मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, स्टिकी नोट्स के नाम से एक प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद होता है, स्नैपिंग टूल है, पेंट का प्रोग्राम इसके अंदर मौजूद है। नेज यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर आपको मेन आइटम्स नज़र आ रही हैं। मज़ीद अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर ऑल प्रोग्राम का बटन मौजूद होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अगेंस्ट एक न्यू मेन्यू लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी छोटा तीर का निशान मौजूद है और यहाँ भी तीर का निशान मौजूद है। जहाँ जहाँ याद रहे स्टार्ट बटन के अंदर तीर के निशान मौजूद हैं, तीर के निशान पर एरो लेके जाने से आपके पास एक न्यू लिस्ट ओपन हो जाती है जिसको सब मेन्यू कहा जाता है। याद रहे डियर स्टूडेंट, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू के बाद कहीं कहीं पर सब मेन्यूज। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म के मेन्यू से आपका वास्ता पड़ सकता है, जिनमें स्टार्ट मेन्यू, सब मेन्यू, टेक्स्ट मेन्यू, पॉपअप मेन्यू, पॉप डाउन मेन्यू, इस तरह के मेन्यूज आपके सामने फर्दन अगली क्लासों के अंदर जो है वो भी आएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम प्रोग्राम्स को ओपन नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि स्टार्ट बटन क्या है और स्टार्ट बटन की वर्किंग क्या है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि जब आप किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रोग्राम यहाँ पर आपके डेस्कटॉप पर ऑटोमेटिकली आइकन नहीं बनाता। ऑटोमेटिकली अगर मैं वर्ड इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने कंप्यूटर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल, तो अब ये मुझे यहाँ नहीं नज़र आएगा, बल्कि ये मुझे अपने स्टार्ट बटन के अंदर ऑल प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इन पेज के लाइट, पाक उर्दू इंस्टॉलर, दूसरे सॉफ्टवेयर के फोल्डर बने हुए हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब जो आपने माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स इंस्टॉल की हुई हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। यहीं से हमने इसका एक शॉर्टकट बना के यहाँ रखा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। अदरवाइज अगर आप शॉर्टकट नहीं रखना चाहते हैं तो फिर आप यहीं से आके अपने प्रोग्राम्स को ओपन करेंगे, यहाँ पर जाके आपके प्रोग्राम जमा होंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के आज की इस क्लास के अंदर आपको स्टार्ट बटन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो गई होगी। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। डेस्कटॉप सीरीज के 5वें हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर तरीन वीडियो के अंदर हम जायजा लेंगे कि क्विक लॉन्च एरिया क्या होता है। याद रहे कि क्विक लॉन्च एरिया डेस्कटॉप पर मौजूद आपके टास्क बार के अंदर ये वाला जो एरिया नजर आता है आपको, इसको क्विक लॉन्च एरिया कहा जाता है। अभी जो है वो हम डेस्कटॉप पर चलते हैं और वहां पर जाके हम इस एरिया को जरा चेक करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डेस्कटॉप पर हम वापस आ चुके हैं। डेस्कटॉप पर टास्क बार यहाँ सबसे नीचे मौजूद है। टास्क बार में स्टार्ट बटन के बाद आपको ये जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये आइकन्स क्विक लॉन्च एरिया के अंदर मौजूद है। क्विक लॉन्च एरिया के अंदर पहले से भी चंद अहम आइकन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह यहीं पर मौजूद होता है। क्विक लॉन्च एरिया के अंदर हम बाकी जब कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो इसको भी जब हम मिनिमाइज करते हैं तो ये भी हमारे क्विक लॉन्च एरिया के अंदर ही चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्विक लॉन्च एरिया एक बड़ा अहम एरिया होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में वर्किंग कर रहे होते हैं तो एक के साथ दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे प्रोग्राम्स हमें यहाँ पर बारी बारी ओपन करने पड़ते हैं और हम तमाम जो है वो प्रोग्राम्स एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो इनको क्लोज करने की बजाय हमें मिनिमाइज करना होता है। मिनिमाइज करने के बाद ये प्रोग्राम क्विक लॉन्च एरिया के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं और एज इट हम इन्हें दोबारा जस्ट क्लिक करके अपीयर कर सकते हैं। पिछली विंडोज़ के अंदर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्विक लॉन्च एरिया थोड़ा सा जो है वो इसकी जो है वो इन्वायरमेंट मुख्तलिफ थी। क्विक लॉन्च एरिया के सामने प्रोग्राम एरिया हुआ करता था। क्विक लॉन्च एरिया एक अलग चीज़ थी और प्रोग्राम एरिया एक अलग चीज़ थी। लेकिन मौजूदा इस विंडो के अंदर क्विक लॉन्च एरिया और प्रोग्राम एरिया को कंबाइन करके जो है वो इकट्ठा कर दिया गया है। अब ये जो है वो आप इनको ज़्यादा वाज़ेह और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्विक लॉन्च एरिया, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ क्विक लॉन्च एरिया है क्या,
तो आप कहेंगे कि क्विक लॉन्च एरिया टास्क बार के अंदर मौजूद होता है और स्टार्ट बटन के बाद जो प्रोग्राम्स नज़र आते हैं वो हमारे क्विक लॉन्च एरिया के अंदर ही मौजूद होते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर क्विक लॉन्च एरिया और प्रोग्राम एरिया के मतलब में जो है वो मालूमात हासिल हुई होगी। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। डेस्कटॉप सीरीज़ के छठे पार्ट में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सिस्टम ट्रे क्या होती है, सिस्टम ट्रे क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन से अहम प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि सिस्टम ट्रे भी टास्क बार के अंदर मौजूद होती है, बल्कि क्विक लॉन्च एरिया के बाद जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं वही हमारी सिस्टम ट्रे होती है। अभी जो है वो हम डेस्कटॉप पर चलते हैं और वहाँ पर जाके हम सिस्टम ट्रे का मुताला करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टास्क बार के राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर EN से पहले, EN के बाद जो है वो आपको एक छोटा तीर का निशान नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको एक बॉक्स ओपन होता हुआ नज़र आता है जिसे हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। ये सिस्टम ट्रे, यहाँ पर भी ये छोटे छोटे आइकन्स मौजूद इसी का हिस्सा होते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये वाले छोटे छोटे आइकन्स जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स ऑटोमेटिकली अपनी वर्किंग परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर चंद अहम प्रोग्राम्स या आइकन्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर मैं आपको अहम जो है वो प्रोग्राम बताऊं जो सिस्टम ट्रे के अंदर मौजूद होता है तो ये आपके स्पीकर का वॉल्यूम होता है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो है सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो कम कर सकते हैं या इसको जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। खुद आप करके देखें, क्योंकि मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसका इफेक्ट जो है वो इस पर आएगा। आप जो है वो यहाँ से इसको म्यूट भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर इसी एक प्रोग्राम की बात करें जो सिस्टम ट्रे में मौजूद है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ भी मज़ीद ऑप्शंस मौजूद होती हैं, साउंड की, वॉल्यूम कंट्रोल की या रिकॉर्डिंग वगैरह की। अभी जो है वो यहाँ ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ से मैंने कुछ सेटिंग्स की हैं, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करते हैं रिकॉर्डिंग डिवाइस के ऊपर तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो आपको सिग्नल्स अप डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो है वो इस वक्त आवाज़ का लेवल है। खैर, बात हो रही है हमारी सिस्टम ट्रे की। सिस्टम ट्रे के अंदर जनाब इसके बाद आपके पास एक और अहम प्रोग्राम होता है इंटरनेट के हवाले से। इस प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि इंटरनेट की एक्सेस आपके कंप्यूटर में मौजूद है या नहीं है, या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में जा सकते हैं। इस तरह की ऑप्शंस भी इसमें मौजूद होती हैं। नेज़ अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, कोई स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करते हैं वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल करते हैं तो वो भी आपकी सिस्टम ट्रे के अंदर ही जमा हो रही होती हैं। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को हटा भी सकते हैं या कोई मखसूस आइकन यहाँ पर बना भी सकते हैं। ये हमारी सिस्टम ट्रे है। हमने मुख्तसर सी वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर तवज्जो दिलानी थी आपकी सिस्टम ट्रे की तरफ। उम्मीद है आपको जो है वो पता चल गया होगा कि सिस्टम ट्रे क्या होती है। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। डेस्कटॉप सीरीज़ के 7वें हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर तरीन वीडियो के अंदर हम जायज़ा लेंगे कि डेस्कटॉप पर मौजूद डेट एंड टाइम एरिया कहाँ पर मौजूद होता है, डेट एंड टाइम वगैरह की सेटिंग्स कैसे की जाती है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि टास्क बार में सबसे आखिरी एरिया डेट एंड टाइम एरिया ही होता है। डेट एंड टाइम के मुताबिक किसी भी मुल्क, मौजूदा मुल्क के टाइम के मुताबिक इसकी सेटिंग्स वगैरह की जाती है या की हुई होती है पहले से। हम जो है वो अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं और डेस्कटॉप में अगर आप टास्क बार के सबसे आखिर में देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो डेट एंड टाइम एरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस वक्त 3:23 जो है वो हो चुके हैं। छठा माह है, 4 तारीख है और 2021 है। मुझे जो है वो परफेक्ट टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है जो इस वक्त मेरी कंट्री के अंदर चल रहा है।
अच्छा जी, मज़ीद अगर आप इसके ऊपर अपना एरो लेकर जाएं तो एक छोटी सी पट्टी जो है वो यहाँ पर नमूदार होती है जिसको स्क्रीन टिप्स कहा जाता है। इसके अंदर मुझे बाकायदा दिखाई भी दे रहा है कि आज फ्राइडे है वगैरह वगैरह, मज़ीद कुछ डिटेल इसके अंदर नज़र आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये डेट एंड टाइम एरिया आपका जो है वो ख़राब हो गया हो, यहाँ जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 2021 की बजाय यहाँ पर जो है वो 2018 या 14 या 2010 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका सीधा इफेक्ट जो है वो आपके इंटरनेट पर होता है। आपकी इंटरनेट की वर्किंग जो है वो सही परफॉर्म नहीं होती। याद रहे कि आपके कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर एक छोटा सा सेल भी अवेजा होता है, जैसे कि घड़ी के अंदर सेल लगा हुआ होता है। ये सेल आपके टाइम और डेट को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये सेल भी कभी कभी ख़त्म हो जाता है, अमूमन जैसे हमारी क्लॉक या वॉच के अंदर जो है वो सेल ख़त्म हो जाता है। इसको भी मैकेनिक जो है वो बाज़ मौक़ों पर तब्दील करते हैं। मज़ीद ये सेल जो है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, बल्कि एक अरसा जो है वो ये बआसानी निकाल जाता है। मज़ीद अगर डेट एंड टाइम आपका सेल भी ठीक है और आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, बाकायदा तौर पर आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाता है और यहाँ पर एक बड़े टाइम पीस के अंदर भी अब आपको टाइम नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको डेट नज़र आ रही है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। आप मज़ीद इस कैलेंडर के साथ छोटे तीर के निशान मौजूद हैं। आप इस डेट एंड टाइम एरिया को एज आ कैलेंडर जो है वो जब मर्जी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होती है चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स की। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकायदा तौर पर ये एक बॉक्स डेट एंड टाइम के नाम से आपके पास ओपन हो जाता है, जिसमें उसी क्लॉक के अंदर अब आपको ज़रा प्रोमिनेट करके आपकी डेट और टाइम नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी मज़ीद बटन्स होते हैं, आप इन बटन्स को भी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है वो एडिशनल क्लॉक की एक ऑप्शन है। अगर आप इसमें से किसी क्लॉक को शो करना चाहें, कुछ इस तरह से शो करने के बाद आप ओके करें, तो अब आप यहाँ जाके देखेंगे कि अब आपकी यहाँ ये जो स्क्रीन टिप्स नज़र आ रही है उसके अंदर क्लॉक 1 भी नज़र आ रहा है। यहाँ जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ज़रा एक्सटेंड होकर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन फ़ायदा इसका कोई इतना नहीं होता। मज़ीद इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाके जो है बटन मौजूद होता है अगर डेट एंड टाइम ख़राब आपकी हो गई हुई है, चेंज डेट एंड टाइम के नाम से या चेंज टाइम जोन के नाम से भी यहाँ पर बटन मौजूद होता है। यहाँ से भी चेंजिंग आप कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फ़िलहाल ये जो है वो ओपन नहीं होता, ये अनएबल टू कंटिन्यू है। इस वक्त जो है वो हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते और अमूमन ये अनएबल ही होता है। जब से ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है वो मुश्किल ही है कि यहाँ से आपकी सेटिंग हो। डेट एंड टाइम की प्रॉपर सेटिंग करने के लिए जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके सेटअप के अंदर जाना होता है, बायोस के अंदर जाना होता है और वहाँ पर जाके आप इसकी सेटिंग्स जो है वो करते हैं। वो भी एक आसान प्रोसेस है, फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको डेट एंड टाइम एरिया चेक करना और इसको जो है वो ऑपरेट करना आ चुका होगा। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद हसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर डेस्कटॉप के 8वें हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर तरीन वीडियो के अंदर हम जायज़ा लेंगे कि स्क्रीन टिप्स क्या होती हैं और स्क्रीन टिप्स वगैरह डेस्कटॉप पर ज़ाहिर कैसे होती हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के डेस्कटॉप पर किसी भी जो है वो किसी भी प्रोग्राम के ऊपर अगर आप अपने माउस का एरो ले जाएं तो एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है जिसे स्क्रीन टिप कहा जाता है। हम जो है वो अपने डेस्कटॉप पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर इसको अप्लाई करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त मेरा माउस यहाँ पर जो है वो माउस का कर्सर मौजूद है। अगर मैं किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जस्ट अपना जो है वो कर्सर लेके जाता हूँ, एरो लेके जाता हूँ, कुछ नहीं करता, तो आप देखेंगे कि छोटी सी पट्टी जो है वो नमूदार हो गई है जिस पर लिखा हुआ है शोज द डिस्क ड्राइव एंड हार्डवेयर कनेक्टेड इन द कंप्यूटर। मतलब इस कंप्यूटर के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ हो सकता है। इसी तरह जैसे ही किसी और प्रोग्राम के ऊपर मैं एरो लेके जाता हूँ तो अब इसके अगेंस्ट भी आपको जो है वो
एक पट्टी लिखी हुई नज़र आ रही है जिस पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 क्रिएट द एडेड प्रेजेंटेशन फॉर स्लाइड शोज मीटिंग एंड वेब पेजेस बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि ये प्रोग्राम जो है वो पावर पॉइंट और किस कामों के लिए, स्लाइड शोज वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रीन टिप्स की मदद से आप कंप्यूटर को किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जो है वो उसे ओपन करने से पहले ही आप जान सकते हैं कि ये प्रोग्राम किस बारे में है। याद रहे कि स्क्रीन टिप्स माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हर प्रोडक्ट्स पर आपको नज़र आती हैं। आप अगर डेस्कटॉप पर तो आप स्क्रीन टिप्स को अपेयर कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के किसी और प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या इस तरह की कोई और चीज़, इनके ऊपर भी जब आप इनके अंदर जाते हैं आपको पता नहीं है कि ये बटन क्यों होता है, तो आप जस्ट एरो इसके ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर भी एक पट्टी आ जाएगी, इसको भी हम स्क्रीन टिप कहते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि बोल्ड का बटन है, आगे इसकी जो है वो शॉर्टकट की है मेक द सिलेक्शन टेक्स्ट बोल्ड वगैरह वगैरह। इसकी हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर बटन के ऊपर आपको ये छोटी छोटी पट्टी नमूदार होती हुई नज़र आएगी। ये बड़े जो है वो डियर स्टूडेंट्स काम की चीज़ होती है। हम इसकी मदद से जान लेते हैं कि इस बटन की परफॉर्मेंस क्या है, इस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस क्या है वगैरह वगैरह। तो याद रहे कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्रीन टिप्स क्या होती हैं तो आप कहेंगे कि किसी भी प्रोग्राम के ऊपर एरो लेके जाने से जो पट्टी ओपन होती है इसको स्क्रीन टिप्स कहा जाता है। उम्मीद है कि आज की इस क्लास के अंदर आपको जो है वो स्क्रीन टिप्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई होगी। फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।